तो साक्षात परब्रह्म भगवान भास्कर की उपासना का ये महापर्व जिसकी छठा हम आपको तमाम जगहों से दिखा रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं सहयोगी सोनाली। नमस्कार। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और विभा आपको भी छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घाटों की जो रौनक है वो देखते ही बन रही है। जगह जगह पर जो छठ व्रती हैं वो भगवान भास्कर को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने पहुंच रहे हैं और जो वहां की अलौकिक छठा है वो लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां से हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, वहां किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं? कितनी भीड़ श्रद्धालुओं की, छठ व्रती किस तरीके से भगवान भास्कर को अर्घ दे रही हैं, क्या कुछ नजारा? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मुंबई के जुहू चौपाटी पर मौजूद है और आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि कितने उत्साह से जो है इस पर्व को यहाँ पर मनाया जा रहा है। अर्घ देने की जो प्रक्रिया है यहाँ पर मुंबई में 6 बजे के बाद जब सूर्यास्त होने का समय होगा तब दिया जाएगा, लेकिन भीड़ आप देखें तो बीच पर पूरी तरह से उमड़ चुकी है। यहाँ पर जो व्रती है, यहाँ पर साथ में उनके जो लोग हैं, जो आगे अर्घ देने की जो प्रक्रिया होती है, विधि जो होती है उसे पूरा किया जा रहा है। आप देखें तो गन्ने जो है सब अपने कंधों पर लेकर के जा रहे हैं ताकि आगे की जो विधि है उसे पूरी की जाए। और सूर्य भगवान यानी भास्कर भगवान को अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखें तो फिलहाल अभी मुंबई में सूर्य काफ़ी ऊपर है और इंतजार किया जा रहा है कि धीरे धीरे जब उनके ढलने का समय आएगा और यहाँ पर और फिर उस वक्त तो मैं आपको दिखाऊं तो मुंबई के बीचों बीच आप देखिए तो एक एलईडी है जहां पर सभी को यहाँ की सारी पूजा, सारी विधि, अर्घ देने वाली जो प्रक्रिया है लोगों को दिखाई जाएगी। जिस मंच पर मैं खड़ा हूँ, इस मंच पे आप देखें तो किस तरह से संगीत के जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर जो कलाकार हैं मुख्य, मैं आपको दिखाऊं तो मुख्य अतिथि के तौर पर पंकज त्रिपाठी यहाँ पर आज मौजूद होंगे इस मंच पर और यहाँ से इस पूरे पर्व में शामिल होंगे। यहाँ पर संगीत किया जाएगा, गाना बजाया जाएगा, गुनगुनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सभी व्रता इंतजार कर रही हैं कि भास्कर भगवान धीरे धीरे शाम हो नीचे आए ताकि वो अपने अर्घ देने की प्रक्रिया पूरी करे, विधि पूरी करे। फिलहाल काफी भीड़ जुहू चौपाटी पर अभी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो मुंबई की ये तस्वीरें हमारे सहयोगी प्रशांत दिखा रहे थे कि कैसे लोग अब इंतजार करते हुए जिस सुषुप्ता का निर्माण किया गया है, जिनकी आराधना की जा रही है, वहां पर बस भगवान के डूबने का इंतजार किया जा रहा है, अस्त होने का इंतजार किया जा रहा है। हमारी सहयोगी महिमा जैन हमारे साथ इस वक्त जयपुर से सीधे लाइव जुड़े हुए। महिमा, चूंकि जहां पर आपकी मौजूदगी है उस घाट की खूबसूरती अपने आप में अलौकिक दिखती है और वहां पर छठ व्रतियों का जुटान है, किस तरह के खास इंतजाम किए गए हैं इस बार छठ व्रतियों के लिए? तो महिमा जैन हमारे साथ जुड़ी हुई। महिमा, अब तक हमारी आवाज अगर पहुंच पा रही है तो जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइए भी और बताइए भी कि इस बार यहाँ पर खास इंतजाम क्या है, खास व्यवस्था क्या की गई है छठ व्रतियों के लिहाज से? जी देखिए, बिल्कुल आज छठ पर्व का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में 2 साल बाद आज जयपुर के गलता जी के गेट खुले हैं और बड़ी तादाद में भक्त आज यहाँ पहुंचे हैं। सूर्य भगवान को अर्घ दिया जा रहा है, करीब 5:45 तक अर्घ दिया जाएगा और सूर्यास्त होने के बाद अर्घ नहीं दिया जाएगा। ऐसे में तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पे महिलाएं पूजन कर रही है, पुरुष पूजन कर रहे हैं और सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। और वहीं कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले एक बार फिर अर्घ दिया जाएगा। ऐसे में आज पूरे दिन महिलाओं ने निर्जला उपवास रखा है। और वहीं अगर पौराणिक और सांस्कृतिक तौर पर देखें तो ये महाभारत के समय से परंपरा चली आ रही है जो आज तक प्रचलित है और आज तक भक्त इसे बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक तरीके से सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि सूर्य भगवान के जो पुत्र थे कर्ण, वो घंटों कुंड में रहकर सूर्य भगवान की आराधना करते थे, पानी में रहकर, तो तभी से ये प्रथा प्रचलित है और आज तक चली आ रही है। और वही व्यवस्थित तरीके से पूरे बांध पर जो है महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी मौजूद है। तमाम तरीके की सामग्री यहाँ पर मौजूद है जिससे पूजा की जानी है। ऐसे में तस्वीरों के जरिए भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे अर्घ जो है दिया जा रहा है। बाकायदा एक बैरिकेड वहां लगाया गया है कि उससे आगे कुंड में महिलाएं और पुरुषों का प्रवेश ना हो ताकि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना ना घटे। और वहीं आप देख सकते हैं कि बांध पे प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई होनी और अनहोनी ना हो। और वहीं पूरी तरीके से टोकरियां महिलाओं द्वारा सजाई गई है जिसमें
सारी तरीके की सामग्री आज उपलब्ध है, जिसमें सूर्य भगवान को जिससे अर्घ चढ़ाया जाना है। ऐसे में आज 2 साल बाद काफी उत्साहित भक्त हमें नजर आ रहे हैं और जयपुर की सीधी तस्वीरें आज हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुबह से छठ पर्व का आयोजन आज चल रहा है और ऐसे में 2 साल बाद आज बड़ी तादाद में भक्त हर जगह उमड़े हैं। कुंड में डुबकी महिलाओं द्वारा लगाई जा रही है, स्नान किया जा रहा है। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जो है अर्घ चढ़ाया जा रहा है। जयपुर से सीधी तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं और वहीं आज छठ पर्व का तीसरा दिन है। ऐसे में कल आखिरी दिन होगा। 4 दिन से छठ पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। आज महिलाओं द्वारा निर्जला उपवास रखा गया है और ऐसे ही कल भी जो है आपके आसपास से कई विदेशी भी पर्यटक श्रद्धालु जो हैं वो नजर आ रहे हैं, तो उनसे भी जरा जानने की कोशिश कीजिए कि इस पर्व को लेकर कितना एक्साइटमेंट उनके अंदर होता है, क्या उनके लिए नया है। जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब दिवाली भी अभी इन दिनों बीते दिनों गई और आज ये फेस्टिवल है, तो ऐसे में इन लोगों की दिवाली पे भी 4 चांद लगे और इंडिया का ट्रेडिशन एक तरह से अलग देखा जाता है। वही मैम देखिए, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द कैमरा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट स्पीक, बट हम औरों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आर यू इन इंडिया? आर यू एंजॉयिंग? Oh yes. एंड हाउ डू लाइक दिस फेस्टिवल? Oh, Very yes. much. Yes. Well, this is my first trip after COVID, so this we had a very great luck to be here and to discover my guest a wonderful festival. देखिए, इन लोगों का कहना है कि इट्स वंडरफुल फेस्टिवल, इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है और ये लोग बाहर से आए तो ऐसे में काफी एंजॉय यहाँ पे किया जा रहा है। स्पेशली दिवाली अभी बीते दिनों गई है, तो ऐसे में दिवाली का भी इनको हम जानेंगे। बिल्कुल कि विभा, आज देखिए इन तस्वीरों को दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विभा देखिए, इसे ग्लोबल फेस्टिवल के रूप में अब लोग मनाने लगे हैं, न सिर्फ बिहार, झारखंड और यूपी के कुछ जिलों में, बल्कि अब दूसरे प्रदेशों में भी छठ पूजा की रौनक देखते ही बन रही है। अब बिहार के लोग ही नहीं इस पर्व को मना रहे हैं, अब बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में भी, उन राज्यों के लोगों के अंदर भी छठी मैया की इतनी महत्ता और अब उन्हें लेकर के लोगों के अंदर इतना विश्वास है कि वहां पर भी छठ की छटा वैसी ही नजर आती है। बिल्कुल, आपको सीधे दिखाते हैं पटना दीघा घाट की तस्वीरें, जहां से हमारे सहयोगी संजय इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, किस तरीके का अलौकिक नजारा आप देख पा रहे हैं और जाहिर तौर पर जो छठ व्रती हैं वो भगवान भास्कर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही होंगी, तो वहां की कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए और वहां पर जो लोग हैं उनसे भी जरा बात कीजिए कि कितना उत्साह है उनमें, कितनी रौनक इस बार 2 साल बाद देखने को मिल रही है। बिल्कुल विभा, देखिए ये पटना के दीघा घाट की तस्वीर, जैसे कि आपने कहा, और देखिए किस कदर आस्था का जन सैलाब तो हमने देखा है, लेकिन ये जन सैलाब है, दिल रखने की जगह नहीं बची और लगातार लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। हालांकि एक सुखद तस्वीर ये है कि अब लोगों ने अर्घ देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोग यहाँ से निकलने लगे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं इनमें न कोई राजा है न कोई रंग है और ईश्वरीय आराधना की यही जो पद्धति है, इसमें सब एक हो जाते हैं। गंगा घाट पर देखिए सब लोग एक साथ अर्घ दे रहे हैं। यहाँ पर कोई आम नहीं है, कोई खास नहीं है और सब ईश्वरीय आराधना में लीन है और बेहद ही खूबसूरत तस्वीर। कोरोना का साया छटा और 2 साल के बाद राजधानी पटना के, पिछले साल भी मैं यहाँ आया था लेकिन इस कदर श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं उमड़ी थी, लेकिन निश्चित तौर पर एक लंबे अरसे के बाद, कह सकते हैं कि तीसरा चौथा साल है ये, जब एक बार फिर से राजधानी पटना के लोग इतनी भारी संख्या में महाव्रत छठ का अनुष्ठान करने गंगा घाटों की तरफ पहुंचे हैं। हालांकि इस बार 16 घाट जो है वो खतरनाक घोषित किए गए थे, लिहाजा दीघा का जो इलाका यानी पटना का जो पश्चिमी छोर है वहां पर पहले से ही भीड़ ज्यादा होगी, इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था और यही कारण है ये संख्या धीरे धीरे लाखों में पहुंच जाएगी, इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे जन सैलाब जो है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों के आने का सिलसिला जारी है। प्रशासनिक इंतजाम हो या फिर जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो पूजा कमेटी है, उन्होंने बेहतर इंतजाम किया है। क्राउड मैनेजमेंट बिग चैलेंज है क्योंकि पटना में लोग काफ़ी संख्या में उमड़ते हैं और पटना बिहार में नहीं पूरे देश में पटना में सबसे ज़्यादा छठव्रती जुटते हैं, इस बात का पहले से ही अनुमान था। और देखिए किस कदर दीघा घाट की तस्वीर है जहाँ पर लोगों का हुजूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और छठव्रती इस वक्त आराधना में लीन है। परिवार के लोग सहयोग कर रहे हैं, परस्पर सहयोग का ये महाव्रत है जिसमें परिवार के एक हर सदस्य की अहम भूमिका होती है और पारस्परिक सहयोग से ही और एक दूसरे के सहयोग से ही इतना बड़ा अनुष्ठान जो है
वो संभव हो पाता है। बिल्कुल, 36 सामाजिक घंटे का निर्जला समरसता उपवास का इससे और परिवार के अद्भुत लोगों का उदाहरण सहयोग नहीं मिल सकता है निश्चित जो तौर पर छठ कई व्रत मायनों के में जरिए आज घाटों पर नजर आ रहा है। और 4 दिवसीय इस महाअनुष्ठान में छठ व्रती जो हैं वो सिर्फ अपने लिए मंगल कामना नहीं करती हैं, अपने बच्चों के लिए मंगल कामना नहीं करती हैं, बल्कि संपूर्ण समाज और सृष्टि के लिए मंगल कामना की जाती है, क्योंकि ये सृष्टि देव खुद देवाधिदेव और सूर्य देव की उपासना का पर्व है। हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ गई हैं। रंजना, भोपाल की जब भी चर्चा होती है, भोपाल के जब भी घाटों पर छठ व्रत की तस्वीरें सामने आती हैं तो उसके इंतजामात अपने आप में अद्भुत होते हैं। इस बार किस तरह की तस्वीर छठ घाट पर दिख रही है? जी बिल्कुल, जो छठ महापर्व की छठा है आपको शीतल दास की बगिया जो घाट है वहां पर आपको दिखाई दे रही होगी और बड़ी संख्या में जो व्रती हैं वो घाट पर पहुंच गए हैं और आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा उत्साह है, उमंग है और बस लोग जो व्रती हैं और जो भोजपुरी समाज के तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और बस इंतजार है तो डूबते हुए सूर्य का, क्योंकि जब अर्घ देंगे और उसके बाद हेलो, बिल्कुल संजना, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है? जी हाँ जी हाँ जी, संभव हो तो संजना छठ व्रतियों से बातचीत कीजिए, जरा पूछिए कि 2 साल के बाद छठ घाट पर पहुंचकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की अनुभूति कैसी है? ये तस्वीर सोनाली अपने आप में अद्भुत, अनोखी और अलौकिक है, जहां पर नदी में जब इस वक्त ठंड जो होती है वो कहते हैं कि ठंड न बहुत कम होती है न बहुत ज्यादा होती है और ऐसे में पानी में उतरकर भगवान डूबते हुए सूर्य की आराधना की जाती है, उन्हें अस्त होते हुए। तो ये तस्वीर अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है और इन्हीं तस्वीरों की चर्चा बार बार हम कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं पर भी हो सिर्फ एक ही ध्येय होता है कि प्रभु की आराधना करनी है। संजना हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई है। संजना, जो छठ व्रती इस घाट पर मौजूद हैं, उनका उत्साह, उनका उमंग समझ में आता है, जरा उनसे बातचीत कीजिए, जरा जानिए कि ये किन किन जगहों से यहाँ पर भोपाल में अपने अपने कार्यों की वजह से, अपने व्यवसाय की वजह से मौजूद हैं और इस अद्भुत क्षण के गवाह बन रहे हैं। रंजना, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो रंजना तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है सोनाली, लेकिन ये तस्वीर जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि ये ताकत देती है, ये बताती है कि अनुशासन, संयमित होना कितना महत्वपूर्ण होता है जब आप किसी अनुष्ठान के भागी बनते हैं और तभी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बिल्कुल विभा, और भगवान भास्कर की आराधना की जाती है और कहते हैं कि भगवान भास्कर न सिर्फ ऊर्जा का संचार करते हैं बल्कि आपके शरीर में जितने भी रोग हैं उसे वो खींच लेते हैं। यानी कि भगवान भास्कर की आराधना करने से न सिर्फ हमें साक्षात परब्रह्म है, जब भगवान की हम सिर्फ कल्पना करते हैं जी, लेकिन एक ऐसे भगवान जिन्हें आप स्वतः देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। सहयोगी संजय का रुख कर लेते हैं। संजय हमारे साथ इस वक्त रांची से लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, अस्त हो चुके हैं क्या यहाँ पर भगवान भास्कर और अर्घ देने की प्रक्रिया क्या शुरू हो चुकी है? देखिए, रांची में सूर्यास्त का जो समय है वो समय है 5:12। इसमें अभी देर है, लेकिन हम जहां इस समय मौजूद हैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर के बाद सीएम हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हैं और सीएम हेमंत सोरेन यहाँ पर आकर अर्घ देंगे और जिस परिवार के साथ तो सीएम बातचीत करेंगे, हम उस परिवार से ही बातचीत करेंगे कि वास्तव में सीएम आज यहाँ पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर अर्घ देने के लिए भी आएंगे।
तो सीएम आएंगे, सीएम से मिलकर कैसा महसूस करने, खुद सीएम आ रहे हैं, कैसा अनुभव कर रही हैं? बात अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि वो आ रहे हैं और हमारे ये में घाट में दे रहे हैं, शामिल होंगे तो बहुत ज्यादा गर्व है। आपको बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही कड़ी कर दी गई है। जहाँ पर सीएम आएंगे वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है और यहाँ पर जो देख रहे हैं कि एक तरफ पूरा यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से इस पूरे इलाके में किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, सीएम यहाँ पर आएंगे तो सीएम से कुछ और कोई पर्पस, कोई बातचीत ये करेंगे, हम सीधे इनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आ रहे हैं, कोई विशेष बातचीत? हाँ बात करेंगे। हम लोग साफ सफाई अच्छा है कि हम वैसे भी पहले भी भेंट करने चाहते थे उनसे कि मेरा कुछ दिक्कत भी है, मगर अच्छा है कि अपने से पैर उठा के आ रहे हैं माँ के दरबार में, तो हम सोचे उससे भेंट करेंगे। तो क्या परेशानी है? परेशानी मेरा घर का परेशानी है, घर का परेशानी है। कुछ बताने लायक हो तो न्यूज़ 18 पर शेयर कर सकती हैं। हाँ, जैसे मेरे हस्बैंड का डायलिसिस होता है, हम उससे पहले भी भेंट करना चाहते थे, 7 साल से हो रहा है। पति बीमार हैं, क्या बीमारी है उनको? उनको किडनी का दिक्कत है, 7 साल से डायलिसिस हो रहा है। देखिए, इससे छठी मैया की कृपा ही कहेंगे कि परिवार जो दिल में मदद चाहता था, सरकारी मदद चाहता था, आज हेमंत सोरेन खुद वहां पहुंच रहे हैं। इसी परिवार में जो छठ व्रती हैं तो उन्हीं के कह सकते हैं कि यहाँ पर अनुष्ठान में शामिल होंगे, सीएम अर्घ देंगे और साफ बता कि पति बीमार हैं, किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं, लिहाजा ये चाहते थे किसी संबंध में सीएम हेमंत सोरेन से मिलना भी चाहते थे। इनका कहना था कि लेकिन प्रभु की ऐसी माया हुई, छठी मैया की ऐसी कृपा हुई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद चलकर आ रहे हैं। और जो जानकारी है हमारे न्यूज़ 18 के पास की पथ निर्माण विभाग में काम करते हैं और यहाँ हेमंत सोरेन आएंगे, जाहिर है कि अर्घ भी देंगे, तो परिवार के साथ बातचीत भी करेंगे और तमाम चीज़ों के यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग कहाँ से आए? हम लोग सब स्टाफ क्वार्टर से हैं, यहीं बगल से है स्टाफ क्वार्टर से। आपको मालूम है कि हेमंत सोरेन आ रहे हैं, सीएम खुद आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है हम लोग को, तो हम लोग के बीच आ रहे हैं और साथ में पूजा कर रहे हैं। आप परिवार में कौन है? आप जी, आप परिवार से कौन है जो छठ कर रही है? कौन है? मेरी मामी है। मामी? तो मामा जी की तबीयत खराब है? हाँ, मामा जी की तबीयत खराब है। हाँ, तो कभी आपने डायलिसिस वगैरह, किडनी खराब है, डायलिसिस चलता है। तो मामा जी कहाँ काम करते हैं? PWD में। PWD में जी। तो कभी कोई आवेदन आप लोगों ने इससे पहले कभी सरकार को दिया हो, सीएम के पास दिया हो? क्या सर? क्या कोई आवेदन दिया हो अपने सीएम के पास, सरकार के पास? सर, हम लोग विभाग में आवेदन दिए हैं सर के पास। समझ लीजिए कि छठी मैया की इससे ज्यादा क्या कृपा होगी कि परिवार जिस मदद का इंतजार कर रहा था, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आ रहे हैं। कहते हैं भगवान कभी खुद आकर नहीं करते बल्कि किसी जरिए के माध्यम से करते हैं, वो जरिया है। वहाँ खुद हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचेंगे। सूर्यास्त का समय है 5:12, लिहाजा अभी इसमें तकरीबन 1 घंटे की देरी है, लेकिन रांची के हथनिया तालाब में जो नजारा है बेहद ही विहंगम है और तकरीबन 40 से 50 हजार लोगों की क्षमता यहाँ पर जो है, यहाँ लोग आते हैं। घाट तकरीबन भर चुके हैं और यहाँ पर जो आयोजन। संजय, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों तक लगातार आपके जरिए पहुंचा भी रहे हैं और हमारी सहयोगी तमाम जगहों पर मौजूद हैं जहां पर छठ की व्यंगम तस्वीरों को हम पहुंचा रहे हैं। रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। छठ व्रतियों से बातचीत और छठ व्रती का अनुभव अपने आप में अद्भुत होता है और सहयोगी रूपाली त्रिपाठी इस वक्त जुड़ गई हमारे साथ। रूपाली, आप खुद छठ घाट पर मौजूद हैं। पहले तो आपको भी इस छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं और आपको सौभाग्य मिला है कि आप वहां पर छठ व्रतियों के बीच मौजूद हैं। किस तरह का दृश्य इस वक्त छठ घाटों पर आप देख पा रही हैं? इस वक्त हम राजधानी रांची के एक ऐतिहासिक छठ घाट पर मौजूद है जहां 30 वर्ष से ज्यादा यहाँ पर पूर्व छठ मनाया जाता है और पूरे रांची समेत लोग यहाँ पर जुटते हैं। सामने आप घाट में देखेंगे अभी सूर्यास्त होने में थोड़ा बहुत टाइम है और किस तरीके से जो छठ व्रतियां हैं वो तैयारी में लगी है। अर्घ देने से पहले जो तैयारियां की जाती हैं यहाँ पे अपने तालाब में खड़ी हो चुकी हैं, सूर्य देवता की ओर अपना चेहरा कर और अर्घ की तैयारी में है। बता दें कि सबसे ऐतिहासिक तालाब है यहाँ पर जहाँ पर हजारों की संख्या में छठ व्रतियां जुटती हैं और ये यहाँ पर पूजा आराधना करती है। कई पारंपरिक चीजें हैं जो पूजा से पहले होती हैं, आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी। छठ व्रतियां यहाँ पर दिए में जलाती हैं, ये परंपरा भी शामिल है। अर्घ देने से पहले क्या हिस्सा है ये, क्या करते हैं? क्या बोल रही हैं? ये कौन सा पूजा क्या करते हैं? छठ माता पूजा करते हैं। 2 साल के बाद
साल एकदम खुल के बहुत अच्छे से लोग त्योहार मना रहे हैं। बहुत खुशी है, उल्लास है अंदर, इसीलिए इतने अच्छे से छठ पर्व मना रहे हैं। लोगों में ये व्रत जो है वो कठिनाई से तो मनाई जाती है, बट उल्लास से दिखाई है। सामने एक बार फिर से दिखाऊंगी, अर्घ की तैयारी में छठव्रतियां जुट गई हैं। यहाँ पर सामने अर्घ देने में समय है, लेकिन लोग यहाँ पर आराधना पूजा अर्चना में लग गए हैं। जो भी मान्यताएं लोग लेकर पहुँचते हैं उसको इसी जल में पहुँच कर दिए जलाते हैं। और यहाँ पर जो सूप दौरा है वो छठी मैया के आगे अर्घ जलाते अर्घ कर देते हैं और यहीं पर अपनी आराधना में लगातार लोग जुटे हैं। रूपाली, हम चाहेंगे कि आप जो वो सूप दौरा है उसमें कौन कौन से फल हैं, किस तरीके से उसे सजाया गया है, क्योंकि इसका भी एक खास महत्व होता है। उन तस्वीरों को जरा दिखाइए। सामने आपको दिखाऊंगी ये सूप दौरा, यही महाप्रसाद कहलाया जाता है। कहा जाता है कि इसमें जो फल होते हैं 5 खास फल, वो छठी मैया को कहीं ना कहीं से प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं और उसी से छठी मैया खुश होती है। सिंदूर होता है यहाँ पर। दौरा आप लोग सजाती हैं, छठी मैया को खुश करती हैं, इसमें क्या रहता है खास छठी मैया को? क्या बताऊं, छठी माई में इतना शक्ति है, सब कुछ पूरा करते हैं, इसीलिए हम लोग। आप देखिए कि छठी मैया से लोगों की श्रद्धा इतनी जुड़ी है कि लोग आस्था में बैठे रहते हैं। हाँ, दुखियों का दुख दूर करते हैं। छठी मैया से लोगों की आस्था जुड़ी है। 30 साल से पूर्व लोग परिवार जो पूजा करे वो भी यहाँ पर शामिल है। आपका क्या मान्यता है? नहीं, छठी मैया का तो बहुत बड़े मान्यता है, इनसे बड़ा पर्व कोई है ही नहीं। सामने आपको छठ व्रतियों से भी बात कराऊंगी। अर्घ में टाइम बिल्कुल रूपाली, लेके लोग आते हैं। तस्वीरों को दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे और तस्वीरें, जो अलौकिक तस्वीरें हम अलग अलग घाटों से देख रहे हैं, वो भी आपको दिखाते रहेंगे। विभा, देखिए, भक्ति में ऐसी शक्ति है कि 36 घंटे का निर्जला व्रत कितनी आसानी से जो हमारे छठ व्रती हैं वो रख पाते हैं। बिल्कुल। और जिस दौरे का जिक्र किया जा रहा था कि दौरे में आखिर क्या क्या है, तो सोनाली, वो तमाम चीजें जो प्रकृति हमें प्रदत्त करती हैं, आपको इसके लिए किसी खास चीज की जरूरत नहीं है, किसी पंडित की जरूरत नहीं है। बस श्रद्धा से आप जल अर्पित कीजिए, भगवान देवाधिदेव, भगवान देव जो सूर्य देव हैं उनकी आराधना कीजिए, बस आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। हमारी ये खास प्रस्तुति लगातार जारी है।